दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.1 का द्विघात समीकरण का बेसिक समझा रहे हैं। पहले देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है ये पहले जान लीजिए। वैसी समीकरण जिसमें चर का एक घात वर्ग हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि वैसी समीकरण जिसमें चर का एक घात क्या हो वर्ग हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर 4x² प्लस 2x माइनस 100 यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए चर का एक घात यहाँ क्या हो गया, वर्ग है। वर्ग माने स्क्वायर, तो ये द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। वही कह रहा है कि वैसी समीकरण जिसमें चर का एक घात वर्ग हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 6x² प्लस 2 बराबर 0। देखिए चर का एक घात क्या है, स्क्वायर है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो द्विघात समीकरण को हम मेन ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से देखिए ए बी सी क्या है, तो ए बी सी अचर है। एक्स वाला चर कहलाता है। अचर बोले तो नंबर, वास्तविक संख्या। यहाँ हम कह सकते हैं ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी के जगह पर वास्तविक संख्या। इसमें भी जहाँ ए बराबर नॉट 0, ए बराबर 0 नत करिएगा। ठीक है ना। यहाँ बी बराबर 0 हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ सी बराबर 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ 0 नत करिएगा। अगर ए बराबर यहाँ हम 0 कर दिए तो 0 में x² में गुणा कर देंगे तो 0, मतलब ये वाला टर्म हमारा हट जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए बोले हैं कि ए बराबर यहाँ 0 नहीं होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब जैसे और समझा रहे हैं इसी में देखिए द्विघात समीकरण और क्या कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए 4x² प्लस b बराबर 0 ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए b बराबर 0 x कर दिए, bx प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए 4x² 0 में 0 में करेंगे 0, मतलब कुछ नहीं है, ये 2 बराबर 0। तो b बराबर 0 लेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। जिसमें चर का एक घात क्या हो, घात हो जाए, मतलब पावर 2 हो जाए। ठीक है ना। तो उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। या c बराबर भी 0 हम लेंगे तो भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, x² प्लस bx प्लस c। देखिए c बराबर 0 रख रहे हैं तो x² प्लस 2x बराबर ये 0। तो यहाँ देखिए x² प्लस 2x ये कुछ नहीं, 0 यहाँ पर। तो इसको भी हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, मतलब द्विघात समीकरण में एक चर का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, मतलब घात होना चाहिए, उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। आगे में 0 नत करिएगा, यहाँ पर ये 0 नत करिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ 0 हो सकता है। जैसे में एक और देख लीजिए, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखिए केवल कह रहे हैं कि 10x², ठीक है, अब प्लस bx प्लस c, ये दोनों 0 है। मान लीजिए 10x², यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बराबर 0। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, क्योंकि एक हमारा क्या आया है, चर का घात एक क्या आया, वर्ग आ गया, तो द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, आगे और देखिए यहाँ पर x, देखिए यहाँ q प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। तो इसको द्विघात समीकरण नहीं करेंगे, क्योंकि एक घात क्या आया,
3 आ गया, ये घात 3 है, ये इसके चलते ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है, ठीक है ना। मतलब किसी भी समीकरण में सबसे बड़ा वाला पावर को मेन कहलाता है, तो ये द्विघात नहीं, ये त्रिघात कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह एक और देखिए, मान लीजिए 16x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो गया, क्योंकि इसमें पावर क्या आया, 4 आया, हमको पावर 2 आना चाहिए। ये द्विघात समीकरण हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें पावर क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।